नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, भगवान शिव से जुड़े प्रतीक और उनके जो गहरे मतलब हैं उन पर। हमारे पास जो जानकारी है वो इन प्रतीकों के पीछे की फिलॉसफी को काफ़ी अच्छे से बताती है। तो चलिए कोशिश करते हैं इस जानकारी को समझने की कि ये प्रतीक शक्ति, सृष्टि, पवित्रता, इन सब के बारे में क्या कहते हैं। बिल्कुल, और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ तस्वीरें या चिन्ह नहीं हैं। इनमें जीवन, ब्रह्मांड, चेतना, इन सब के बारे में सदियों पुराने गहरे विचार छुपे हुए हैं। आज इन्हीं पर थोड़ा और गहराई से बात करेंगे। हाँ, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले शिव का शायद सबसे जाना पहचाना प्रतीक त्रिशूल। स्रोत कहते हैं कि ये शक्ति का प्रतीक है, पर क्या बस इतना ही है? देखिए, शक्ति तो है ही, जाहिर है, लेकिन सिर्फ वो बाहरी मार काट वाली शक्ति नहीं। त्रिशूल असल में संतुलन और नियंत्रण का भी प्रतीक है। ये जो 3 शूल है ना, वो सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुणों पर कंट्रोल को दिखाते हैं। ये आप कह सकते हैं इच्छा, कर्म और ज्ञान का बैलेंस। अच्छा, मतलब सिर्फ पावर नहीं, कंट्रोल्ड पावर। हाँ बिल्कुल, शिव की शक्ति तो अपार है, वो विनाश भी कर सकती है, लेकिन त्रिशूल ये दिखाता है कि वो शक्ति बेलगाम नहीं है, उस पर एक सचेत नियंत्रण है। ये दिलचस्प है कि शक्ति के साथ नियंत्रण को इतना महत्व दिया गया है। अच्छा, अब नियंत्रण से अगर हम सृष्टि की तरफ बढ़ें, तो शिव के हाथ में जो डमरू है उसका क्या महत्व है? स्रोत उसे सृष्टि की आवाज से जोड़ते हैं। हाँ, डमरू तो बहुत ही खास है। उसकी जो ध्वनि है, जो आवाज है, उसे नाद ब्रह्म कहा गया है। मतलब ब्रह्मांड की वो पहली ओरिजिनल साउंड या वाइब्रेशन जिससे माना जाता है कि सृष्टि शुरू हुई। ओह, यानी क्रिएशन की साउंड। हाँ, और ये सिर्फ शुरुआत का नहीं, ये जीवन की जो एक निरंतर लय है, जो रिदम है, उसका भी प्रतीक है। समय का चक्र, बनना और मिटना, उसका ताल, ये हमें याद दिलाता है कि पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा कॉस्मोस एक लय में, एक रिदम में बंधा हुआ है। ब्रह्मांड की लय, वाह। और शिव के रूप में एक और शक्तिशाली चीज दिखती है, उनकी जटाओं से बहती हुई गंगा। स्रोत इसे पवित्रता और ज्ञान से जोड़ते हैं। सही। गंगा यहाँ सिर्फ एक नदी नहीं है, वो ज्ञान और चेतना की एक लगातार बहती हुई धारा का प्रतीक है। और उनका शिव की जटाओं में समाना ये दिखाता है कि कैसे बेहिसाब ज्ञान या बहुत तेज भावनाओं के बहाव को भी कंट्रोल किया जा सकता है, सही दिशा दी जा सकती है। अच्छा, तो यहाँ भी नियंत्रण वाली बात आ गई। हाँ, और पवित्रता तो है ही। जैसे गंगा मैल धो देती है, वैसे ही ज्ञान अज्ञान को मिटाता है। यानी नियंत्रण ज्ञान पर भी, भावनाओं पर भी। और नियंत्रण का एक और बड़ा सिंबल है उनके गले में लिपटा हुआ सांप। स्रोत कहते हैं कि ये अहंकार यानी ईगो पर जीत का प्रतीक है। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक है। देखिए, सांप को अक्सर लोग डर, मौत या जहर से जोड़ते हैं, पर वही सांप शिव के गले का हार है। ये दिखाता है कि उन्होंने न सिर्फ मौत के डर पर काबू पा लिया है, बल्कि सबसे बड़े जहर अहंकार को भी पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। अहंकार को वश में करना। हाँ, ये दिखाता है कि असली शक्ति दिखावे में या ईगो में नहीं, बल्कि सेल्फ कंट्रोल में है। बिल्कुल सही। और आखिर में शिवलिंग, ये शायद सबसे एब्स्ट्रैक्ट, सबसे अमूर्त प्रतीक है। स्रोत इसे सृजन और ऊर्जा का केंद्र बताते हैं। सही कहा। शिवलिंग शिव के निराकार रूप को दिखाता है, मतलब उनका वो रूप जो किसी शक्ल या फॉर्म में बंधा नहीं है, जो परम ऊर्जा का, एब्सोल्यूट एनर्जी का सोर्स है। ये ब्रह्मांड की जो क्रिएटिव एनर्जी है, जिसे हम पुरुष और प्रकृति का मिलन भी कहते हैं, और जीवन का जो लगातार बनने मिटने का साइकिल है, उसका प्रतीक है। ये दिखाता है कि शिव सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। तो अगर हम इन सभी प्रतीकों को एक साथ देखें, त्रिशूल यानी शक्ति और नियंत्रण, डमरू यानी सृष्टि की लय, गंगा यानी ज्ञान और पवित्रता, सांप यानी अहंकार पर जीत, और शिवलिंग यानी वो निराकार क्रिएटिव एनर्जी, तो शिव की एक पूरी तस्वीर कैसी बनती है? एक बहुत ही बैलेंस्ड, मल्टी डायमेंशनल तस्वीर उभरती है। ये प्रतीक दिखाते हैं कि शिव में विरोधाभास एक साथ रहते हैं। वो संहारक हैं तो बनाने वाले भी हैं, वो परम योगी हैं, एकदम स्थिर, तो वहीं वो कॉस्मिक एनर्जी के सोर्स भी हैं, हमेशा एक्टिव। त्रिशूल का नियंत्रण, डमरू की लय, गंगा की पवित्रता, सांप का आत्मविजय और शिवलिंग की ऊर्जा, ये सब मिलकर दिखाते हैं कि जीवन के अलग अलग पहलू